नमस्कार साथियों, मैं हूं संदीप और आप देख रहे हैं एग्रीकल्चर फार्मिंग यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज, जिसमें सभी साथियों का एक बार पुनः स्वागत है। रोजाना 9 बजे साथियों फेसबुक पे अपने लाइव आते हैं मंडी भाव लेके कि आज के मंडी भाव क्या कुछ है और आने वाले समय में क्या कुछ है, रहने की संभावना है। तो आपका प्यार, सहयोग, सपोर्ट रोज मिलता है, उसी तरह आगे भी मिलता रहे। और सारे साथियों को मेरी ओर से राम राम भाई, न्यून प्रणाम भाई, जो भाई वीडियो देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और वीडियो को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। साथियों, नरमा जैसे नया बाजार में आना शुरू हुआ ना, तो क्या है कि हमें यूं लगा यार इतनी तेजी के भाव अगर ओपन हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में भी नरमे में तेजी बढ़ सकती है। लेकिन क्या है कि दिन ब दिन भाव हैं वो रोज डाउन होते गए। और आज की अगर मैं बात करूं तो आज तक यानी कि सीजन के शुरुआत से लेके अब तक, हालांकि सीजन की शुरुआत तो हुई नहीं है प्रॉपर अगर हम माने तो अभी तक सीजन की शुरुआत ही नहीं हुई है। और शुरुआत होने से पहले 2000 रुपये नरमा मंदा हो चुका है। तो उम्मीद है अब मुझे आप ओड़म्बा नहीं देंगे, आप ये नहीं कहेंगे कि संदीप भाई आपके कारण हमें नुकसान हो गया, आपके कारण हमने नरमे की फसल रोकी और आपने कहा नरमा तेज होगा और हम आपकी बात मान के फंस लिए या मर लिए। क्योंकि हमने तो कहा ही नहीं कि भाई नरमा तेज होगा और नरमा मंदा हो रहा है। हालांकि हमने मंदे की भी नहीं बताई थी ना हमने तेज की बताई थी, क्योंकि हमने कहा कि भैया पहले बाजार को सुचारू रूप से चलने दो, फिर देखते हैं क्या कुछ बढ़ती है। क्योंकि जब तक गाड़ी टॉप गियर ही ना पकड़े तब तक क्या बताएं। तो वही बात है कि बाजार अभी तक सुचारू रूप से चल नहीं रहा है। आज रेडमल सर मंडी में गया था, वहाँ के व्यापारियों से भी मिला, किसानों से भी मिला। तो जो कॉटन की फसल है उसे वहाँ के 1 दिन या 2 दिन सुखा के फिर उसकी बॉली लगाई जाती है और फिर खरीदा जा रहा है। इस तरह की प्रक्रिया वहां मुझे नजर आई भाई। आज के बाजार भाव क्या कुछ रहे बताएंगे भाई सारे साथियों को। अगर आपको जल्दी है बाजार भाव की तो पहले अपने बाजार भाव बता देंगे, फिर अपने चर्चा कर लेंगे बाकी जो तेजी मंदी है वो। हालांकि कोशिश यही करते हैं कि भाई अपने रोजाना तेजी मंदी आप लोगों को बता सकूं, बाजार भाव बता सकूं। जो हमारे लिए महत्वपूर्ण मंडियां हैं, विशेषकर उन मंडियों का। जो मंडियां छूट जाएं वो मंडियां आप बता दिया करो भाई कमेंट के माध्यम से, ताकि सारे भाइयों को मंडी भाव और बाजार भाव मिल सके। हमारे लिए बाजार भाव इसलिए महत्वपूर्ण है कि हमें ये पता चल सके, हमें ये नॉलेज हो कि कौन सी फसल कौन सी मंडी में तेज बिकती है और हमारे नज़दीक में कौन सी मंडी हमारी फसल के अनुसार तेज है, ताकि हम वहाँ अपनी फसल को बेच सकें। जिन किसान साथियों की आड़त है भाई, जाहिर सी बात उन्हें तो वहीं बेचनी पड़ेगी। और जिनकी आड़त नहीं है वो भाई कहीं पे भी बेच सकते हैं। वो आज़ाद हैं और आज़ाद पंछी कहीं भी उड़ सकता है, कहीं भी बैठ सकता है, मस्ती से एंजॉय कर सकता है भाई। मेरा अनुमान यही है साथियों कि आप अपनी सरसों की फसल जिस तरह से रोक के आज रिस्क ले रहे हो, जिस तरह से नुकसान उठा रहे हो सकता है कॉटन में भी ये हो जाए। लेकिन वर्तमान समय में कुछ भी स्थिति हो, चाहे बाजार मंदे हो चाहे बाजार तेज हो, आपने कॉटन की फसल मेरे अनुसार से तुरंत प्रभाव से कुछ हिस्सा जरूर बेच लेनी है, ताकि बड़े नुकसान से बच सके। साथियों, आज भी भाई पूछ रहे हैं कि भाई सरसों को क्या करें, रोकें या बेचें। जो भाई, क्योंकि आज पदमपुर में गया था, रेडीमलसर में गया था, तो वहां कुछ भाई मिले तो वो पूछ रहे हैं भाई सरसों को रोकें या बेचें। अब देखो भाई, मैं कैसे कह सकता हूं रोको, बिल्कुल भी नहीं कह सकता मैं तो रोकने का। क्योंकि अगर मैं आपको ये कहूं रोको और खुदा न खास्ता मंडी भाव ना मिले तो आप कहोगे संदीप भाई ने मरवा दिया।
और मैंने अगर कहा रोको और आपको भाव मिल लिए तो आप ये नहीं कहो संदीप भाई धन्यवाद आपके कारण बाजार भाव मिल लिए, क्योंकि पिछले साल कॉटन की फसल को लेके हमने जो इन्फॉर्मेशन दी थी 90-95% या 99% हमारी सही और स्ट्रीक जानकारी थी, लेकिन फिर भी आप लोगों का जो रिस्पांस था, जो हमें उम्मीद थी, वो रिस्पांस हमें नहीं मिला। हमें उम्मीद और रिस्पांस ये थी कि आप हमें ग्राउंड लेवल पे सपोर्ट करोगे, क्योंकि पिछले साल न्यू अनाज मंडी सूरतगढ़ में लाइव बोली को हम कवर कर रहे थे, जिसे मार्केट के व्यापारी वर्ग ने बंद करवा दी थी। हालांकि उसका नुकसान मुझे नहीं हुआ, आप लोगों को ज्यादा हुआ है, लेकिन आप इस बात को नहीं समझे। चलो भाई कोई बात नहीं है। लूणकरण शहर में आज नरमा 8,526 रुपये बिका है, जो कि भयंकर मंदा है भाई। भाई जी सरसों में चुप क्यों? देखो भाई मैं तो सरसों में चुप नहीं हूँ। मिठाई को डिब्बो पक्को है भाई जी। भाई जी लारला ही मिठाई का डब्बा खा का मन लगे शुगर है कि 4 बार तो देखो नाराजगी अपन 1% भी कोनी, कोई गिलो शिकवा भी कोनी भाई। थे मैंने स्पोर्ट कौन करियो, पीछा कौन दिया या मिठाई का डब्बा कौन दियो, किसी कोई बात कोनी। बात है कि रियलिटी की बात बनी, रियलिटी के आधार पर अगर आप बात करा तो बात का स्वाद आवे, मजा आवे बात करेगा। इतना पानी पा बेटी। आज भी बहुत सी मंडियां हैं जिनकी दूसरी मंडियों 500 रुपए तक को डिफरेंस रखने लग रही है। हालांकि फिलहाल कोई गुलाबी सुंडी की समस्या को नहीं, कोई और समस्या को नहीं। नरमा की क्वालिटी है वह लगभग मैं कहूँ कि माड़ी भी को नहीं, जितो बाजार में फर्क रहने लग रहे है। तो लगभग इतो फर्क नहीं रहना चाहिए जितो बाजार में रहने लग रहे हैं। थे भी 500 भाई जका वीडियो देखने ला रहे हो, मेरे विचारों सारा बढ़िया विद्वान भाई हो, सारा नॉलेज रखना लो, तो थारो के अनुमान है कि आंकड़ो है वो भी भाई शेयर कर सको थे, बता सको कि थारे विचारों बाजार भाव के कुछ रहने की संभावना है। क्योंकि देखो एक बहुमत बहुत जरूरी है। 49 समझदार व्यक्ति पर 51 मूर्ख राज कर राजनीति अपनी आई है। तो बहुमत हर एक बात को होना जरूरी है। तो जितना 500 भाई लाइव देख रहे हैं, 500 भाई अगर बात तो सहमत है तो भाई कमेंट कर जरूर बता दो भाई थारो के मानना है। मैंने तो शेयर कर दिया वीडियो, धन्यवाद सुभाषजी। आपके नाम के आगे शेयरिंग का ऑप्शन भी आने लग गया है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो रेगुलर वीडियो शेयर करता है ना, उन्हीं के नाम के आगे शेयरिंग का ऑप्शन आता है, बाकी हर व्यक्ति के नाम के आगे नहीं आता है। तो 550 550 भाई ये वीडियो अपनी लाइव देख रहे हैं भाई, और मैं सारे भाइयों से पूछना चाहूंगा कि आपके अनुसार, आपके अनुमान के अनुसार नरमे की क्या स्थिति बन सकती है? क्या नरमे में तेजी बन सकती है? अगर बने तो कितनी तेजी बन सकती है? क्योंकि देखो साथियों, मैं आप ही की तरह किसान हूं। मैं कोई ब्राह्मण पंडित विद्वान ज्योतिषी तो नहीं हूं कि मैं आगे का भविष्य देख के आप लोगों को बताऊं। सिर्फ एक अनुमान होता है, और अनुमान क्या कुछ है वो जो जितना मेरे को नॉलेज है मैं आपको बता देता हूं। माड़ा चलन ना किसान का दिन मान माड़ा चले ना भाजी, माड़ा कौन चले कौन किस काम किसान का दिन मान माड़ा चले, बढ़िया चले आपने, कोई दिक्कत को नहीं। देखो तेजी मंदी बाजार भाव एज की चीजें है, बहुत ऊंचा लेवल की बातें हैं। मंडी का व्यापारी वर्ग है जो को माल खरीदा बांगे, बस की बात को नहीं। पानी तो नरमा वारी पानी लगा है। देखो 550 पौने 700 भाई, पौने 600 भाई वीडियो देख रहे हैं। मैं ये चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके बताएं कि नरमा ऊपर में अधिकतम क्या जा सकता है। देखो ये हम किसानों का आपसी मामला है, आपसी चर्चा है,
और इस चर्चा में हम सारे भाइयों को चर्चा में शामिल होना चाहिए और सारे अपने अपने विचार रखें। 15 नवंबर के बाद साफ होगा, यानी कि भाव में तेजी होने की संभावना बन सकती है, भाई का ऐसा मानना है, कुलदीप जी का। तो 650 भाई वीडियो लाइव देख रहे हैं, मेरे सारे भाइयों से निवेदन है भाई, आप अपने अपने विचार प्रकट करें और किस आधार पे नरमे में तेजी आ सकती है वो आधार भी बताने का कोशिश करें, किस आधार पे नरमे में मंदी आ सकती है वो भी बताने की कोशिश करें भाई। क्योंकि आपने अगर बता दिया नरमा 15,000 जाएगा, आपने अगर बता दिया नरमा 17,000 जाएगा, धन्यवाद सुरेंद्र जी, तो वो किस आधार पे जाएगा वो बताना जरूरी है, ताकि दूसरे भाइयों को आप वाले जो मंडी भाव आपने बताए हैं, एक अनुमान बताया है, उसके अनुसार उन्हें विश्वास हो कि यार हाँ ये अगर बात बने तो ये बाजार भाव रहने की संभावना बढ़ सकती है। जो मोदी रेट चाहेगा भाव वही होगा, नहीं, मोदी के अनुसार नहीं। देखो अंतरराष्ट्रीय बाजार में अगर डिमांड बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा बाजार भाव भी तेज होगा। मानता हूं मैं कि मोदी जी कुछ हद तक अड़चने पैदा कर सकते हैं, बाजार मंदा रख सकते हैं, लेकिन ये संभव नहीं है कि वो बड़े लेवल पे मंदा रखे। 22,000 रुपये भाईजी ने, अनवर जी इतनी तो ना यार करो यार, अति ना करो भाईजी, नरमा बहुत कम है। बिल्कुल नरमा कम होने के कारण अनुमान लगाया जा रहा है भाई तेजी आएगी, और काफी अंतरराष्ट्रीय बाजारों में भी नरमे की क्वालिटी है वो डाउन है, नरमा गिर चुका है, खत्म हो चुका है, जल चुका है, तो उनके कारण भी अनुमान लगाया जा सकता है गुजरात चुनाव के बाद 13,000 तक जा सकता है, ये नवीन जी का मानना है। आपका नंबर चाहिए मेरे को, मिल जाएगा जी, आप मेरे को मैसेज कर दो। आज का नरमा क्या भाव बताएंगे भाई आप? भाई जी आप ही बताओ, हम तो आप पर विश्वास करते हैं। देखो भाई मैं तो आपको बता ही रहा हूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि हम सब मिलकर एक चर्चा करें इस विषय पे, क्योंकि एक व्यक्ति अगर कोई बता रहा ना तो हो सकता है वो गलत हो। हम बाहर कहीं अनजान जगह चले जाते हैं ना, तो हम उस अनजान जगह जाके हम किसी को रास्ता पूछते हैं, तो हम एक व्यक्ति पे विश्वास करते हैं क्या? नहीं करते भाई। आप कर लेते हो लेकिन मैं नहीं करता। मैं तो कम से कम 2 या 3 व्यक्ति से पूछने की कोशिश करता हूं और उनसे पूछता हूं कि भैया बताओ हमें वहां जाना है, कोई इधर बताएगा, कोई इधर बताएगा, कोई इधर बताएगा, तो फिर 10 व्यक्ति से पूछेंगे। वही मैटर है, क्योंकि ये हमारी 6 महीने की फसल है। वो तो अगर उल्टे भी चले गए तो हम 2-4 किलोमीटर उल्टे जाके वापस आ सकते हैं, लेकिन अपनी फसल वापस नहीं बेच सकते हम दोबारा। इसलिए हमें इस मैटर पे सारे साथियों को मिलकर चर्चा करनी चाहिए। गजेंद्र जी जाट ने वीडियो आगे बढ़ाई, आपका धन्यवाद। अंतरराष्ट्रीय बाजार पर निर्भर है, बिल्कुल भाई निर्भर है। 16,000 तो करवा दो भाई जी, मेरे हाथ में कौन नहीं करवाना, मेरा हाथ में बनी, मैं 16 के मतलब लाखों करवा दूं। तो 650 भाई वीडियो देख रहे हैं, सारे भाई से देखो निवेदन है हाथ जोड़ के, आप ये कमेंट करके बताएं कि आपके विचार से नरमा क्या कुछ रह सकता है, और उस रहने का जो कारण है, वो जो बहस है, जो आधार है, वो क्या हो सकता है। किस आधार पे नरमा मंदा हो सकता है और किस आधार पे नरमा तेज हो सकता है। क्योंकि पिछले 20 दिनों में, दयाराम जी ने वीडियो आगे बढ़ाई, आपका भी धन्यवाद। पिछले 20 दिनों में नरमा 2,000 रुपये मंदा हुआ है भाई। आपने सही बताऊं तो नरमो है ही कोई भाव, जिस दिन बेच दें वही मिलेंगे और किस्मत का भरोसा रखो। बिल्कुल भाई, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। मेरे गांव आओ ना, आपका इंतजार है भाई। बताओ आपका गांव कौन से आएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। आज भी रेडमल सर और पदमपुर के क्षेत्र में था पूरे दिन, अभी घर पहुंचा ही हूँ और आके अभी तक सिर्फ पानी पिया और कुछ भी नहीं किया। नरमा प्रति बीघा औसत काफी कम निकल रही है इस बार, बस यही कारण है कि नरमे की औसत उपज भी कम होने के कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि भाई नरमा तेज बिकेगा। नरमा 50,000 है वो के संभव कौन भाई जी, 50,000 होना इस साल तो। हाँ अपने बुढ़ापा ही जरूर हो उसके। आज का क्या भाव नरमा का भी बताते हैं भाई। भाई मैं मंडी भाव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ है, और आपसे उम्मीद करूंगा कि आप स्टार सेंड करूं क्या भाई? भाई कर दो, 3 कर दो, 5 कर दो, 10 कर दो। 99 करोगे तो पैसे लग जाएंगे। मेरे हिसाब से चुक्के और बेचे, बिल्कुल आपकी बात से मैं भी सहमत हूँ भाई। 12,000 तक हो सकता है 15 अक्टूबर के बाद, भाई का ये मानना है। 6,000 होगा
6,000 होगा, बताओ गो क्या करना है। 6,000 नहीं हो सकता भाई, कमेंट से पैसा मिलता है ना भाई, कमेंट से पैसा नहीं मिलता है। अगर आप स्टार भेजोगे तो पैसे मिलेंगे भाई, इसमें कोई शक नहीं है। अगर आप 99 स्टार भेजोगे तो तकरीबन 60-70 रुपये आपके लगेंगे और 60-70 रुपये मुझे मिलेंगे। मेरा एक्सपीरियंस है कि 15,000 प्लस नरमा हो सकता है, अर्जुन भाई का ये मानना है। अगर बारिश से मीन ज़्यादा आती है तो भाव आ सकते हैं, आज ही बेचे भाई जी। 9200 रुपया भाई, बढ़िया है। और कौन सी मंडी में 9200 बेचे वो भी बता दो भाई जी। वीडियो कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं, सारे साथियों से निवेदन है। और ये कमेंट एक लिखा है भाई जी बहुत बढ़िया लगा, आप लाइव आकर किसानों को जानकारी देते हो, धन्यवाद अनिल भाई। आपका भी 8,000 से 10,000 के बीच में रहेगा भाई का मानना है। आज का भाव बताओ, मंडी भाव। चलो भाई मैं मंडी भाव शेयर कर दूं भाई, आप पर विश्वास करके हरियाणा में हम तो रायावाड़ी में रहने भाई, विश्वास तो देखो भाई, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सिर्फ एक अनुमान है। कल को आप मेरे को गालियां मत निकालना भाई, बात ये है। क्योंकि सरसों में मेरे को बिना मतलब गालियां निकाल रहे, हालांकि मैंने नहीं कहा कभी भी सरसों रोको, फिर भी लोग कहते हैं कि भाई आपने कहा था, हालांकि हमने नहीं कहा। हम कहते हैं कि भैया मैं वो वीडियो दिखाओ जिसमें हमने ये कही है कि कहा था, क्योंकि वीडियो तो मेरी रोजाना अपलोड पड़ी है, वीडियो कोई डिलीट नहीं की हमने। तो आज के जो मंडी भाव है वो आप लोगों को मैं बताऊं भाई, आप अपने अपने बता देना, मैं अपने बता दूं। भाई मैं सूरतगढ़ से हूँ, राजस्थान गंगानगर सूरतगढ़ से। रावड़ा मंडी में आज सरसों बिकी है जी राइट 6,000 रुपये। तारा मीरा बिका नहीं है क्योंकि मंडी में आया नहीं। मूंग बिके आपका 6,895 रुपये, गवार बिका 4,840 रुपये और गेहूं बिका है 2,005 रुपये। पीलीबंगा मंडी में सरसों 5,791 रुपये, गेहूं 2,155 रुपये, ग्वार 5,001 रुपये और नरमा बिका जी 2 डेयरी बिकी है, एक 8700 रुपये बिकी है और दूसरी बिकी है जी 8200 रुपये। मेड़ता सिटी में चना बिका है 4,350 रुपये, मूंग 7100 रुपये, सुवा 8200 रुपये, सौंफ 12,900, जीरा 22,900, गवार 5,000 रुपये, रायडा 6,000, तारा मीरा 5,020, इसब गोल 16,400, असाड़िया 7,000 और नरमा बिका है जी 9300 रुपये। अगर मैं अपनी मंडी सूरतगढ़ के मंडी भाव की बात करूं तो सूरतगढ़ में आज गेहूं 2131 रुपये, चना 4326 रुपये, सरसों 5730 रुपये, मूंग 6,670 रुपये और नरमा 8620 रुपये, जो कि कल के मुकाबले 400 रुपये मंदा रहा है भाई। उसके बाद जो अगली मंडी है अपने पास नौर मंडी, मोठ 6200, चना 4,579, मूंग 6,990, गवार 5,101 रुपये बिका है भाई। उसके बाद सरसों भरतपुर में आज 6,081 और 19 रुपये मंदी रही है। नंदबाई में 6,079 रुपये, कैथल में केरली में 6110, बरन में 5,980, गोयलकोटा में 6400 और कल के मुकाबले 100 रुपये मंदी रही है। गंगापुर में 6200, हिसार में 5800 और जयपुर में 6475 रुपये और 0 रुपये तेजी मंदी रही है। मंजीत भाई ने वीडियो आगे बढ़ाई है भाई, आपका धन्यवाद है। और भाई आप मेरे को मैसेज कर देना, हर मैसेज का आपको रिप्लाई मिलेगा, आप ये मेरा व्हाट्सएप नंबर ही मान के चलो भाई जी। हम आपको कभी गलत नहीं कहेंगे, कोई बात नहीं भाई, और नहीं कहोगे तो बहुत बहुत बढ़िया बात है। आपकी मंडी सबसे हल्की रही। देखो भाई ये अपने हाथ में तो है नहीं भारी रखना हल्की रखना, लेकिन देखते हैं क्या कुछ रहता है आगे। और मंडियों की मंडी भाव बताता हूं मैं आपको। अबोर में आज नरमा बिका जी 8,850 रुपये से 8,930 रुपये तक। रावतसर में नरमा बिका जी 8546 रुपये। संगरिया में नरमा बिका जी आज 8861 रुपये। गेहूं बिकी है आपकी 2182 रुपये, सरसों 5,901 रुपये और ग्वार 4,951 रुपये। भाई मैं सरदार से रहूंगा, फेसबुक पे जरूर अपडेट दे देंगे आपको जब भी आएंगे।
केसरी सिंहपुर में सरसों 5750, गेहूं 2135, ग्वार 4951 और नरमा 8457 रुपये बिका है भाई। अबोर मंडी में नरमा 8930, भट्टू में 9150, अबोर में नया ग्वार 5051 रुपये, नौर में मोठ 6200 रुपये, चना 4589 रुपये, मूंग 6990, गवार 5101 रुपये, तारामीरा 5012, सरसों 6200 रुपये, मूंगफली 37 नंबर 6350 रुपये और अरंडी 7165 रुपये। रावतसर में नरमा 8546 रुपये और ग्वार 5102 रुपये। हनुमानगढ़ में आज नरमा 8571 रुपये से 8640 रुपये तक है और नया गवार 5000 से लेके 5050 रुपये तक। आदमपुर में नरमा 9239 रुपये, सरसों 5700 रुपये, चना 4600 रुपये, गवार 5154 रुपये और नया गवार 4885 रुपये। रायसीनगर में गवार 4946, नया गवार 4800, गेहूं 2152 रुपये, सरसों 5755, नरमा 8605 रुपये भाई और मूंगी बिकी आपकी 6750 रुपये और 700 क्विंटल नरमा रायसीनगर में आया आज। विजयनगर में नरमा 8678 रुपये, गैसिंगपुर में गेहूं 2150, चना 4341, सरसों 6031, मूंग 6841, गवार 4941 और नरमा 8426 रुपये। अब लास्ट मंडी बची है मेरे पास भाई गंगानगर की। चना 4400 रुपये, गेहूं 2180 रुपये, सरसों 5902 रुपये, जो 2690, गवार 4960 है और नरमा 8771 रुपये, मूंग 6621 रुपये। ये थे भाई आज के बाजार भाव जो मैंने आपको वीडियो में बताए हैं। आने वाले समय की तेजी मंदी का जो दौर है साथियों, थोड़े समय बाद आपको कंटिन्यू बताना शुरू कर देंगे, क्योंकि अब वर्तमान समय में भाई मामला सब उल्टा पुल्टा है। तो उल्टा पुल्टा में अब समझ से बाहर है खुद की। भाई क्या बताऊं आपको, क्योंकि जब तक खुद के समझ में नहीं आए तब तक क्या बताएं। भाई डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर को जब तक बीमारी नहीं समझ में आएगी और वो आपको अगर कोई दवा देगा तो वो कोई काम तो करेगी नहीं। तो मैं आपको बिना मतलब की कोई गाइडेंस करूं वो कोई काम तो करेगी नहीं। जो रियलिटी है वो बताने में कोई शंका शर्म नहीं है। सूरतगढ़ में मैंने बता दिया है। बिश्नोई साहब आप शायद लेट जुड़े हो, तो दोबारा अगर आप वीडियो को थोड़ा सा पीछे करके देखेंगे तो आपको सूरतगढ़ के मंडी भाव मिल जाएंगे। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा भाई, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है और नरमा जो पिछले साल बेचा था वो भाव ये आ गया जी। बिल्कुल भाई बढ़िया है, वो भाव तो बढ़िया ही है, ऐसी बात नहीं है। तो सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा और मिलेंगे सुबह किसी नई वीडियो में नए टॉपिक पे। तब तक सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। और आज की पदमपुर किसान मेले में जो हमने वीडियो बनाई है वो आपको पहले यूट्यूब चैनल पे मिलेगी और उसके बाद सारे साथियों को फेसबुक पेज पे देखने को मिलेगी। सारे साथियों से इजाज़त चाहूँगा। गुड नाइट साथियों, शुभ रात्रि, जय जवान जय किसान साथियों।